क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स ऑन द एक्स एक्सिस इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एज फॉलोज। इट स्टार्ट फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 फ्रॉम द पॉइंट x इज इक्वल टू 0। स्टार्ट मतलब रेस्ट से, हाँ वो लिखा हुआ भी, एंड कम्स टू रेस्ट एट t इज इक्वल टू 1 एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1। मतलब 0 से स्टार्ट करता है फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 एंड 1 सेकेंड पे रुक जाता है एट x इज इक्वल टू 1। नो अदर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द इंटरमीडिएट टाइम। और अगर अल्फा डिनोट्स द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो अल्फा के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उन पर विचार करना है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन ट्राई नहीं किया तो एक बार पॉज करके ट्राई कर लो, फिर हम लोग इस पे आते हैं। अब देखो, जैसे इसमें बहुत सारा केसेस हो सकता है। जैसे अगर मान लेते हैं अपन पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाए, वीटी ग्राफ, ठीक। तो वीटी ग्राफ में ऐसा हो सकता है कि इसका वेलोसिटी, जैसे पहले एकदम सिंपलेस्ट केसेस से शुरू करते हैं। जैसे वेलोसिटी यूनिफॉर्मली बढ़ा थोड़ी देर तक, फिर वेलोसिटी घट करके 0 हो गया, ठीक है, यूनिफॉर्म, दोनों यूनिफॉर्म, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि वेलोसिटी बढ़ा फिर थोड़ी देर तक कांस्टेंट रहा और फिर घट करके 0 हो गया। ये भी हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये भी है, ठीक है। तो अब इन दोनों में से कौन सा पॉसिबिलिटी हो सकता है? तो अगर अपन बात करें कि पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, तो वो डिस्प्लेसमेंट 1 है। यानी वीटी ग्राफ के अंदर का जो एरिया होना चाहिए दैट मस्ट बी 1, ठीक है। और इसमें अब क्या बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट देखते हैं। अल्फा कैन नॉट रिमेन पॉजिटिव फॉर ऑल टी इन द इंटरवल 0 टू t टू 1। ऑब्वियसली, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट किया है और रेस्ट पे ही खत्म करना है, ठीक। तो अगर एक्सेलरेशन ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि रेस्ट से स्टार्ट करके रेस्ट पर खत्म हो जाए। तो ये तो ऐसे ही सही दिख रहा है, अल्फा कैन नॉट रिमेन पॉजिटिव, सही बात है। अल्फा मस्ट चेंज साइन, अच्छा डी ऑप्शन देखते हैं। अल्फा मस्ट चेंज साइन ड्यूरिंग द मोशन बट नो अदर असर्शन कैन बी मेड विद द इंफॉर्मेशन गिवन। और बी और सी में कुछ असर्शंस हैं, तो देखते हैं क्या इसके अलावा कुछ और बता सकते हैं। नहीं, एक चीज तो समझ में आ रहा है कि वीटी ग्राफ के अंदर का एरिया 1 यूनिट होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर 1 मीटर उसको ट्रेवल करना है, तो वीटी ग्राफ के अंदर का एरिया डिस्प्लेसमेंट ही देता है। तो वीटी ग्राफ के अंदर का एरिया 1 यूनिट होना चाहिए, ठीक है। अब 1 यूनिट होना चाहिए, तो इसमें अगर ऐसे कॉन्स्टेंटली बढ़ करके घट जाए और एक हुआ कि पहले बढ़ा फिर थोड़ी देर तक कांस्टेंट रहा फिर घटा, इन दोनों ही केसेस में अगर हम देखें तो सेकंड वाले केस में एरिया अगर 1 करना है तो शुरुआत में इसको एक्सेलरेशन ज़्यादा रखना पड़ेगा, तभी ये एरिया 1 हो पाएगा, वरना ये एरिया 1 नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर हम एक्सेलरेशन शुरू में कम रखेंगे तो ये एरिया देखो, जो ये वाला एरिया है ये येलो वाले ट्रायंगल के एरिया से कम रह जाएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होना पड़ेगा। अब इसमें क्या बोल रहा है, ऑप्शन से एक बार पढ़ते हैं। अल्फा कैन नॉट एक्सीड 2 एट एनी पॉइंट इन इट्स पाथ। अल्फा कहीं पर भी 2 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक। और अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 एट सम पॉइंट और पॉइंट्स इन इट्स पाथ। मतलब अल्फा 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, मतलब मिनिमम बात करना अल्फा का। और अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, मतलब फिर से मिनिमम 4 होगा, ठीक, और 2 से कम रहे। तो इसका मतलब कि ये वाला जो पॉसिबिलिटी है इसमें ये होगा नहीं, ऐसा वाला जो पॉसिबिलिटी है इसमें अल्फा अपने पास ज़्यादा हो जाएगा। तो यानी कि अपने को ये वाला पॉसिबिलिटी नहीं लेकर के चलना है, ठीक है। अपने को ऐसा कुछ कि एक्सेलरेट करे करे और फिर रिटार्ड करके रुक जाए, इसी पॉसिबिलिटी पर विचार करना है। अच्छा, प्लस इसमें एक और बात है, इसमें ये भी हो सकता है कि पहले ये ऐसा एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म हो और फिर रिटार्डेशन भी नॉन यूनिफॉर्म हो। बट इस केस में भी अगेन अगर एरिया 1 करना है और मान लेते हैं एक्सेलरेशन लेट इट बी नॉन यूनिफॉर्म है, तो कहीं ना कहीं बीच में
जैसे पॉज फिर से वही है कि जितना एरिया इसका कम हो रहा है उतना ही एरिया फिर बढ़ना भी चाहिए उस वाले से, तो कहीं ना कहीं बीच में कट करेगा, और जहां पर कट करेगा वहां पर फिर से अगेन, मतलब यहाँ इस रीजन ऑफ स्पेसेस में यहाँ पर जो इस वाला येलो वाला जो लाइन है उससे एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, येलो वाला जो केस है उससे एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। यानी अगर हमको मिनिमम एक्सेलरेशन का बात करना है कि मिनिमम क्या हो सकता है, तो इसके लिए अपने को यही केसेस कंसीडर करने पड़ेंगे जिसमें कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट किया और कॉन्स्टेंटली रिटार्ड किया। अच्छा, इसमें भी एक और इन्फॉर्मेशन है कि टोटल जो टाइम लगने वाला है दैट टाइम इज 1 सेकेंड। तो यानी यहां पर 0 है, यहां पर 1 है, और इसके अंडर का एरिया 1 होना चाहिए, यानी कि हाफ इंटू बेस इज 1 एंड हाइट यही होगा v मैक्स बोल देते हैं इसको, मैक्सिमम वेलोसिटी। तो हाफ इंटू 1 इंटू वी मैक्स मस्ट बी इक्वल टू 1, यानी कि यहां से v मैक्स जो आया दैट इज 2। तो 2 मीटर पर सेकेंड की मैक्सिमम वेलोसिटी है, ये फिक्स है। अच्छा ठीक है, ये फिक्स है। और इसमें अब जो ट्रायंगल्स बन सकते हैं, एक तो ऐसा ट्रायंगल बन सकता है, या फिर ये हो सकता है कि एक्सेलरेशन ज़्यादा देर के लिए हो और रिटार्डेशन कम देर के लिए हो, तो ट्रायंगल ऐसा भी बन सकता है। लेकिन इसमें भी अगेन मैक्सिमम वेलोसिटी वही 1 ही रहनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो एकदम ऑप्टिमम केस बनेगा, मतलब जिसमें एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन बराबर हो, क्योंकि अपने को देखो ग्रेटर लेस का बात करना है, तो इस वाले केस में अगर वाइट वाले केस में देखें तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ज़्यादा है, रिटार्डेशन कम है, और दूसरे वाले में एक्सेलरेशन कम है, रिटार्डेशन ज़्यादा है। तो अगर अपने को ऑप्टिमम केस देखना है तो अपने को ये देखना है कि किसमें दोनों कहानी मैनेज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऑप्टिमम केस की बात करें तो उसमें क्या होगा कि जितनी देर एक्सेलरेट किया उतनी ही देर फिर ये रिटार्ड भी करेगा, ठीक है। तो ये वाला एक अगर हम लोग पास पॉसिबिलिटी कंसिडर करें कि जितनी देर एक्सेलरेट किया उतनी ही देर फिर वो रिटार्ड किया, और इस केस में अगर अपन देखें कि एक्सेलरेशन कितना है तो उससे हम कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। तो वी मैक्स तो ऑब्वियसली 2 है, और अगर एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का टाइम बराबर है, यानी दिस टाइम इज हाफ सेकेंड, तो इस केस में जो अल्फा है, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन दोनों ही इस केस में बराबर है, तो इस केस में अल्फा का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज मैक्सिमम वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी 2 अपॉन हाफ, यानी ये 4 है। और इसके अलावा बाकी जितना भी केस होगा, चाहे वो हम ये वाला केस ले लें जिसमें एक्सेलरेशन कम देर के लिए हो, तो इसमें भी एक टाइम पर एक्सेलरेशन 4 से ज़्यादा होगा, हालांकि रिटार्डेशन 4 से कम होगा। इस वाले केस में लेंगे तो एक्सेलरेशन 4 से कम होगा बट रिटार्डेशन 4 से ज़्यादा होगा। और इसके अलावा बाकी कोई केस लें जिसमें एक्सेलरेट करके कांस्टेंट वेलोसिटी चला फिर रिटार्ड किया, तो इसमें भी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन 4 से ज़्यादा हो जाएगा। यानी जो अल्फा का मैग्नीट्यूड है ये कहीं ना कहीं, मतलब मिनिमम ये 4 है, बट इसमें भी देखो समस्या क्या है, इसमें भी समस्या ये है कि इस पॉइंट पर जहां पर ये अपनी वेलोसिटी को वीटी ग्राफ है ना, हाँ, तो यहां पर भी अच्छा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 बोल रहा है ना, तो अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये तो सही बात है, 4 से तो बड़ा ही होगा चाहे कोई भी आप केस ले लें। और बी में बोल रहा है अल्फा कैन नॉट एक्सीड 2 एट एनी पॉइंट इन इट्स पाथ, नहीं 4 से तो ज़्यादा दिखेगा कहीं ना कहीं, कैन नॉट एक्सीड मतलब कहीं भी 2 से ज़्यादा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अल्फा मस्ट चेंज साइन ड्यूरिंग मोशन, ये बात सही है, बट नो अदर असर्सन, नहीं, एक सी ऑप्शन हम लोग असर्सन में निकाले हैं कि ये असर्सन भी हम बोल सकते हैं गिवन द इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे ग्राफ्स को एनालाइज करके एक एनालिटिकली लॉजिकली सोच करके ही हम आंसर ऐसा दे सकते हैं, ठीक है। आई बिलीव सबको समझ में आ गया होगा।